वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही छोटे बच्चे जो प्ले या नर्सरी में गए होंगे या जाने वाले होंगे। तो अगर वो प्ले और नर्सरी में पढ़ रहे हैं तो उन्हें बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू आज हम उन्हें कुछ पैटर्न्स और बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो मैं कुछ लेकर आई हूँ यहाँ पे एक्टिविटीज़ जिनके थ्रू आप उनको पैटर्न्स वगैरह ईज़िली सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर प्ले के साथ लर्निंग हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट है ट्रेस द पैटर्न। तो इस तरीके से लोकेशन, और ये है एरोप्लेन। तो इस तरह अगर आप उन्हें समझाएंगे और इस तरीके से आप बना के उन्हें पैटर्न्स देंगे, या इस तरीके की बुक्स जिनमें पैटर्न्स और इस तरीके से ट्रेस करने के लिए हो, वैसी वर्कशीट वगैरह या एक्सरसाइज बुक्स आप उनको देंगे तो वो बहुत ही ईजिली कर सकेंगे और बहुत ही जल्दी अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हाउ टू ड्रॉ पैटर्न्स। तो यहाँ पर हम पैटर्न लर्निंग के साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी देखेंगे जिनके थ्रू उन्हें लर्न कराया जा सके। तो ये बेसिकली टोडलर्स के लिए ही है ये बुक एक्टिविटी। समर्स आ गए हैं तो समर्स में, वेकेशंस में, हॉलीडेज़ में आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। बाकी तो आपको ये पैटर्न्स वगैरह उनके जो सिलेबस की बुक है उसमें भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर आप उनको कुछ एक्टिविटीज़ करने को देंगे तो उनका भी मन लगा रहेगा, प्ले के साथ प्ले हो जाएगा और लर्निंग के साथ लर्निंग हो जाएगी ईजिली। तो इस तरीके के कुछ पैटर्न्स आप उन्हें ड्रॉ करवा सकते हैं। पैटर्न्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। तो ये स्ट्रेट लाइन और ये डॉटेड फॉर्म में है, तो ईजिली आपको यहाँ पर उनको ट्रेस करने में हेल्प होगी। तो इस तरीके से आप उनको ट्रेस करवा सकते हैं। और ये एक एक्टिविटी लर्निंग बुक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो इस तरीके की बुक भी परचेस कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के पैटर्न हैं। अब हम अपने सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं। तो हमारी सेकेंड एक्टिविटी में देखिए हैंड राइटिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पे स्नेल दिया हुआ है। क्या होता है जब बच्चे बहुत ही छोटे रहते हैं, प्ले या नर्सरी में स्टडी करते हैं, तो बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें पेंसिल होल्ड करने में और थोड़ी सी उनको राइटिंग में प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनको होल्ड करने के लिए पेंसिल्स वगैरह होती हैं। तो इस तरीके के हैंड राइटिंग प्रैक्टिस या पैटर्न्स को जो ट्रेस करके ड्रॉ किया जाता है, उससे उनके जो होल्डिंग पावर है वो इंक्रीज़ होती है। वो पेंसिल जो है ईज़िली होल्ड करना सीखते हैं इस तरीके से ड्रॉ करने के थ्रू। तो उससे उनकी जो होल्डिंग की जो पावर है, पेंसिल स्ट्रेट पकड़ेंगे और जो राइटिंग है वो अच्छी होगी। नहीं तो क्या होता है, उन्हें अच्छे से पेंसिल पकड़ने की प्रैक्टिस नहीं होती है और वो कुछ भी राइटिंग करते हैं तो वो शेक करता है। तो इस तरीके से उनकी राइटिंग की भी प्रैक्टिस होती है। इस तरीके के हम पैटर्न्स अगर उन्हें करवाएंगे तो यहाँ पैटर्न भी है और लर्निंग भी हो रही। इस तरीके से अगर वो ड्रॉ करेंगे तो उनको पैटर्न लर्निंग भी हो जाएगा, और ये जो पेंसिल पकड़ने के लिए आप उनको प्रैक्टिस करवाएंगे वो भी हो जाएगा, राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कुछ ड्रॉ करके इस तरीके से ट्रेस करवा के प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब है हमारी थर्ड एक्टिविटी, देखते हैं हम सर्कल द ऑड वन आउट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑड वन आउट में, तो यहाँ पे ऑड वन आउट, यहाँ पे बच्चों के मेंटल ग्रोथ के लिए ये सब एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। तो जैसे यहाँ पर उनसे पूछिए कि इसमें ऑड कौन सा है, ऑड का मतलब बताइए, तो वो खुद ही
अंडरस्टैंड करने लगेंगे कि इसमें सबसे अलग क्या है। अलग यहाँ पर एप्पल की जगह यहाँ पे क्या है, बनाना दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारे एप्पल है, यहाँ पे बनाना है, तो इसमें अलग क्या है, बनाना। जैसे यहाँ पे फिशेस हैं, बट वन क्या है, कैंडल। देन सारे यहाँ पे फ्लावर्स हैं, ऑड क्या है यहाँ पे, ट्री। और यहाँ देख सकते हैं सारी कैट्स है, म्याऊ। और यहाँ पर वन डॉग है। तो ये इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ आप उन्हें करवा सकते। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है अरेंज एंड राइट द नंबर इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे कैटरपिलर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस कैटरपिलर में यहाँ पे 2 1 4 3 5। तो बच्चे अभी लर्निंग स्टेज पे हैं, तो यहाँ पे उन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना है, मतलब 1 2 3 4 5। सिमिलरली 5 तक हो गया। अब यहाँ पे अरेंज करना है 5 के बाद 6 7 8 9 एंड 1 एंड 0 10। तो ये भी हमारी एक अब नंबर की लर्निंग एक्टिविटी हो गई। और इस तरीके से ट्रेस द नंबर एंड कलर इट। तो यहाँ पे नंबर ट्रेसिंग है, नंबर ट्रेसिंग करा सकते हैं, फिर उन नंबरों को कलर करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बच्चों को नंबर की भी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी, इसमें क्या करना है, सर्कल ऑल द एज इन द ग्रेड। तो ये अभी बच्चों का लर्निंग पीरियड होता है, तो अभी उन्हें अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, इन सब चीज़ों की लर्निंग करवा रहे होते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए जितने भी एज है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जहाँ भी ए लिखा हुआ है वहाँ पे उन्हें क्या करना है, सर्कल करना है। तो इस तरीके से भी आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। सर्कल ए बी सी सारे अल्फ़ाबेट्स आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इस तरीके से करवा सकते हैं। तो यहाँ पे प्ले एंड लर्न दोनों हो जाएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है सर्कल द थिंग्स दैट वी कैन ईट। तो यहाँ पर एक और लर्निंग हो रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ थिंग्स दी हुई हैं। तो जो भी खाने की चीज़ें हैं उन्हें क्या करना है, सर्कल करना है। तो उनसे पूछिए कि यहाँ खाने की चीज़ कौन कौन सी है जो हम खा सकते हैं। तो ये एप्पल, पाइनएप्पल एंड मैंगो। शूज़, ये पेन और ये बस, इन्हें हम खा नहीं सकते, ये ईटेबल थिंग्स नहीं हैं। तो इस तरीके से एक्टिविटी कराने से उन्हें जो फूड है उनकी भी नॉलेज होगी। फूड में आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनकी नॉलेज होती है, और उसके साथ जो थिंग्स हैं उनकी नॉलेज भी उन्हें होगी। तो इस तरीके से उनका ब्रेन डेवलप और फास्ट होगा, उनकी मेंटल ग्रोथ अच्छी होगी। तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी फिर है हैंड राइटिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इस तरीके से पैटर्न्स ड्रॉ किए हुए हैं। तो एज ए ड्राइंग के फॉर्म में है। यहाँ देखिए कितनी अच्छी पिक्चर है। तो इस तरीके से ट्रेस करवा सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, ओवल शेप है, सारे शेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और फिर देन उसे हम कलर भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी फन के साथ लर्निंग और कलरिंग सब कुछ हम यहाँ पे एक साथ ही सीख जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अब यहाँ पे फिर है ट्रेस द पैटर्न। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न हैं, और ये पैटर्न बच्चों को अल्फ़ाबेट राइटिंग जब करेंगे तो उसमें काम आते हैं। जैसे ये ओ यू वी डब्ल्यू एक्स, ये सब जो बनाने होते हैं यही सब पैटर्न्स यूज़ होते हैं। यही पैटर्न से अल्फ़ाबेट्स भी बनते हैं। इन्हीं पैटर्न का यूज़ नंबर लिखने में भी होता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, एक ये पैटर्न है, एक ये है, एक ये है,
और एक ये है। तो ये हो गए कुछ डिफरेंट पैटर्न्स। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न हैं। कुछ ये, कुछ ये, कुछ इस तरह, कुछ ये, कुछ इधर छोटा, कुछ बड़े, और सिमिलरली यहाँ पे डबल लाइन के पैटर्न्स हैं। ये देखिए सेम पैटर्न्स हैं वेव्स वाले। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के और यहाँ पे पैटर्न्स हैं जिनको ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि ये पैटर्न्स काम आते हैं, उनको अल्फ़ाबेट और नंबर्स लिखने में ही ये पैटर्न्स का यूज़ होता है। अगर उन्हें वो पैटर्न्स ईज़िली लर्न रहेंगे कि कैसे मोड़ना है, कहाँ से टर्न करना है, तो इस तरीके से उन्हें राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी है ट्रेस द पैटर्न। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के पैटर्न्स हैं, ये देख सकते हैं। अब हमें इस तरीके के पैटर्न्स यहाँ देखने मिल रहे हैं। तो हर तरफ डिफरेंट पैटर्न्स दिए हुए हैं, तो जैसा पैटर्न आप चाहें उस तरीके से उनसे ड्रॉ करवा सकते हैं। जैसे अब हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, तो यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न्स दिए हुए हैं। तो इस तरीके से पैटर्न्स पहले डॉटेड में बनवाएं, फिर इस तरीके से सॉलिड लाइंस में भी आप उनसे पैटर्न्स बनवा सकते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है क्लॉक से रिलेटेड। शेप दिस क्लॉक टू लुक अलाइक द क्लॉक इन योर होम। तो यहाँ पर एक ड्रॉ किया हुआ है सर्कल जो क्लॉक के शेप में है, और बच्चों से बोलिए कि अपने घर की क्लॉक को देखें और ये जो बीच में है इसे एज अ क्लॉक, सेम जैसे घर की क्लॉक है वैसे ही यहाँ पर उन्हें ड्रॉ करना है। तो उस तरीके से बच्चे ऑब्जर्वेशन पावर बच्चों की इंक्रीज़ होती है। जैसे यहाँ 139 लिखा हुआ है, तो बच्चे अपने घर में क्लॉक देखेंगे, फिर वो इस तरीके से यहाँ पे क्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी से बच्चों की जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो इंक्रीज़ होती है, और यहाँ पे वो थोड़ा बहुत क्लॉक के बारे में भी सीखेंगे और उनकी ऑब्जर्वेशन पावर भी इंक्रीज़ होगी। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है हेल्प द एलिगेटर रीच द वाटर। तो यहाँ पर एक मेज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके से मेज़ दिया हुआ है, तो इससे एक्टिविटी कराना है। इस भूल भुलैया में से लेकर इस एलिगेटर को इस पॉन्ड तक लेकर आना है। तो ये भी एक ब्रेन एक्टिविटी है मेंटल ग्रोथ के लिए, इस तरीके की एक्टिविटीज़। तो यहाँ फन के साथ लर्न भी हो जाएगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। तो ये है हमारी लास्ट एक्टिविटी, हेल्प वन रीच 0 सो दैट दे कैन मेक 10। तो यहाँ पर भी एक मेज़ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को लर्निंग सिखाई जा रही है कि जब 1 0 के पास होता है, मतलब 1 और 0 जब साथ में होते हैं तो वो क्या बनता है, 10 बनता है। तो यहाँ पर भी मेज़ है, इस 1 को लेकर जाना है कहाँ, 0 के पास। इस 1 को लेकर हमें जाना है 0 के पास। तो जब 1 जो है 0 के पास आएगा तो 1 and 0 makes 10। तो ये एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम बच्चों को इस तरीके से नंबर की भी लर्निंग सिखा सकते हैं। 2 डिजिट नंबर जब 1 के साथ 0 होता है तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 10। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो बच्चों को आप समर हॉलीडेज़ में करवा सकते हैं, या फिर स्कूल स्टार्ट हो गई है तो करा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं क्योंकि बहुत ही छोटे बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो इस तरीके से एक्टिविटीज़ आप घर पर करवा के उनका ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल ग्रोथ, इस तरीके से लर्निंग के साथ लर्निंग हो जाएगी, और एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं, उन्हें बिज़ी रख सकते हैं। यहाँ पे फन
और लर्न एंड प्ले सब कुछ एक साथ हो जाएगा। तो ये थी एक थोड़ी सी एक्टिविटीज़ जो प्ले ग्रुप या नर्सरी के बच्चों के लिए थी। तो इस टाइप की थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ उनसे बड़े एज ग्रुप के बच्चे भी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।